गुड मॉर्निंग। और बताओ सब लोग कैसे हाल चाल? बढ़िया। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक। चलो, हाँ, राम राम। ठीक है। बढ़िया भैया, सब लोग बढ़िया है। सब लोग को बढ़िया होना भी चाहिए ना। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो सही करो ना। चलो, अगर होगी तो सही किया जाए। चलो, तब तक तुम लोग क्या करोगे? बतिया भी नहीं पाओगे यार। तुम लोग के साथ धोखा हो गया है। तुम लोग कमेंट में बतियाते। चलो, अच्छा, कोई बात नहीं। कोई गुस्से वाली बात नहीं। ये रहा हम लोगों का 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ओफो, बस इतना तो बहुत है। इतना तुम लोग रो दोगे, अब क्या किया जाए ना। चलो, आओ, खुल जाओ सिम सिम। चलो, हाँ। हाँ, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, बढ़िया है। चलो, तो किया जाए शुरू। किया जाए शुरू। एक बार सब लोग भी आशीर्वाद लो चाचा जी का। एक बार सब लोग चाचा जी का भी आशीर्वाद लो पहले, फटाक से। तो उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है? चलो, चलो, तो सभी लोग आशीर्वाद लो। ठीक है। हाँ सर, टाइम बहुत कम है। तो यार, टाइम बहुत कम नहीं है, टाइम सबके पास उतना ही है। ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन कितना रात को जाग के पढ़ रहा है। ठीक है। टाइम सबके पास उतना ही, तुम्हारे पास भी उतना ही है ना। किसी के पास 25 घंटा नहीं होता है, सबके पास 24 घंटा ही है। अब तुम उसको कैसे यूज करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। चलो, तो इसका आंसर बता दो कि लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, बताओ। हाँ, ठीक है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बहुत सही, बहुत सही। देखो, फॉर्मूला क्या था? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये क्वेश्चन हम ये तो करवाए थे यार हो। ठीक है। तो डी ए आर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आर के सापेक्ष ना। अगर आर के सापेक्ष लिखा तो क्या करोगे? हाँ, चलो भैया, चलो, नमस्ते नमस्ते। कल उसके बाद आशीर्वाद लेके पढ़ा जाता है। ये आएगा 2 पाई आर। ठीक है। तो बस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू आर के मान कितना? 6। 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर। क्लियर है? चलो, बढ़िया। फर्स्ट का भी आ जाएगा, बढ़िया है। चलो, फर्स्ट का भी तेजी के साथ। ठीक है। बाकी सब लोग सारे क्वेश्चन लगाए हो कि नहीं? सभी लोग सारे क्वेश्चन लगाए होंगे बहुत तेजी के साथ। ठीक है। कल इसका देखो सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट करवाएंगे। ठीक है। जो दूसरा दूसरा क्वेश्चन टाइप हो जाएगा सारा तब ना। सबको समझ में आ रहा है ना? चलो, हाँ, संजय ठीक है, अंजलि ठीक है, 1 का भी आ जाएगा। चलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे भैया, कहाँ बाय गुरुजी? अरे खतरनाक इंसान, कहाँ बाय?
खतरनाक इंसान कहाँ बाय? भूख लग गया क्या भैया? अभी 10 मिनट हुआ नहीं, भूख लग गया? चलो 126 रुपए, सबका आंसर आ रहा है 126 रुपए। हाँ बहुत सही। देखो क्या बोलते, देखो कभी भी अगर सीमांत आय पूछता है ना, ये सीमांत आय होगा, ठीक है। कभी भी क्या पूछता है, अगर सीमांत आय पूछेगा, हाँ आर्यन ठीक है, दीपक ठीक है, हाँ दिव्या सही है, सही है, हाँ बहुत सही। देखो अगर कभी भी सीमांत आय पूछता है तो क्या करते हैं हम लोग, सर इस जो ये राशि दिया होता है, इस राशि कर दो अवकलन, अवकलन करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ठीक है। 6x प्लस में 36, बस x का मान कितना रख देंगे 15, 6 गुणे 15 प्लस में 36, 15 छक्का 90, 126 रुपए, ठीक। तो सबका ठीक था, हाँ डी होगा, ठीक है। रोहित, हाँ आर्यन, भवेश, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। बोला है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से गेहूं भरा जाता है, तो भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर क्या की थी? हाँ हाँ अवकलन करके 15, हाँ धन्यवाद। क्या 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 दुनिया भर का लिखे थे, हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए। चलो हाँ अवकलन करके 15 रख देंगे, बहुत सही, वेरी गुड हो जाएगा। इसका आंसर ये तो सबको याद होना चाहिए ना, शायद इसको हम लोग इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में इसको हम लोग सॉल्व किए थे ना। 2 का डी आएगा, 2 का डी हो गया, ठीक है। कृष्णा, चलो अंजलि, दीपक, सही है, वेरी गुड। और बढ़िया है, बढ़िया है, सही है, सबका सही है ना। चलो तो ये तो हम करवाए भी थे ना, देखो करवाए भी थे कि आर इक्वल टू कितना है, देखो आर इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर है, 10 मीटर है। देखो ये कितना लिखा है, देखो कि लिखा है 314 मीटर क्यूब। देखो अगर मीटर क्यूब लिखा है, इसका मतलब क्या, ये आयतन के परिवर्तन की दर दिया है। क्या दिया है? आयतन के परिवर्तन की दर। मतलब अगर डीवी अपॉन में dt करे तो ये कितना दिया है, 314, ठीक है। अब बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये बेलन है ना भैया, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम r का मान रखोगे तो कितना होगा, पाई इंटू में कितना 10 का स्क्वायर इंटू में h, तो बराबर कितना, ये हो जाएगा 100 पाई h ना। तो बस यही तुमको करना था, इसके आगे क्या रख दो, लिख दो d अपॉन में dt, और यहाँ पे क्या लिख दो 100 पाई h बराबर क्या 314, ये रखो, ठीक है। अब देखो बात सुनना, देखो तुमसे पूछा है कि गेहूं की गहराई की वृद्धि दर। देखो गहराई की वृद्धि दर मतलब क्या होता है कि अगर तुम बेलन बनाए हो, सुनो, अगर तुम ऐसे बेलन बनाए हो, अगर तुम इसके अंदर गेहूं भर रहे हो, ठीक है, अगर गेहूं इसके अंदर ऐसे भर रहे हो भैया, ठीक है, तो यहां पर आएगा, दिख रहा है कि नहीं, जैसे यार तुम भरोगे नीचे तो कैसे भरेगा, भरेगा भरेगा, तो ये ऊपर बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है, भरते 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 भरेगा ऐसे ऐसे, तो ये इसका जो गहराई होगा कम होगा ना, क्योंकि भरा जाएगा ये। तो यही पूछा है, बता जो इसका जो हाइट होगा, कहने का मतलब ये हाइट, ठीक है, कहने का मतलब क्या, इसका हाइट, इसका हाइट समय के सापेक्ष कितना तेज बदल रहा है। देखो गहराई मतलब वही ना, गहराई का मतलब क्या कि जो बेलन का हाइट होगा, जो बेलन का ऊंचाई होगा, सोचो अंदर खाली होगा, अगर अंदर खाली होगा हम गेहूं भरेंगे तो गेहूं भराएगा तो गेहूं ऊपर आएगा ना, ऐसे ऊपर आते आते तो भराएगा, तो उसका गहराई कम होगा, गहराई कम होगा ना भैया, भरा जाएगा तो गहराई कम हो जाएगा, वही बात। तो वो ऊंचाई के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, हमको वही निकालना है, तो बस अवकलन करोगे। और क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है क्या, dh बाई dt पूछ रहा है कि बताओ ये कितना होगा, ठीक है। और हमको क्या दिया है, आयतन दिया है, बस लिख दोगे। इसका अवकलन करो तो कितना जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 पाई और dh बाई dt इक्वल टू कितना 314 हमको दिया ही है। अब यहां से dh बाई dt का मान निकाल लो, हाँ ठीक है, ठीक है, dh बाई dt का मान निकाल लो फटाक से, ठीक है। देखो तो dh बाई dt का मान कितना हो जाएगा 314, स्टार्टिंग में रख सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टार्टिंग में रख दोगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 314 रख दोगे, 100 गुणे में कितना 3.14, ठीक है। और देखो एक बार क्वेश्चन कर लिया कर तो उसको कम से कम यार इतना रहे कि याद हो जाए ना। ये सबको समझ में आएगी नहीं, हाँ रेखा आर्यन, क्या ये सबको समझ में आया है, ये आराम से कर लोगे सभी लोग, ठीक है। देखो सिंपल क्या करना कि अगर सर बेलनाकार टंकी दिया है तो बेलनाकार टंकी लिख दो भैया, बेलनाकार टंकी हो गया, उसमें देखो लिखा है कि 314 मीटर क्यूब। देखो इससे पहचानोगे, अगर ये मीटर क्यूब लिखा है ना, इसका मतलब सर वो आयतन के परिवर्तन की दर दिया, मतलब डीवी अपॉन में dt दिया है 314, ये ध्यान देना, ठीक है।
वो उसके तुम यूनिट को देख के पहचान सकते हो। अगर स्क्वायर होता तो क्या होता, वो एरिया के परसेंट की तरफ दिया होता। हाँ हाँ सही ऑप्शन है, ठीक है, आंसर 1 आएगा ना। तो 1 मीटर क्यूब प्रति घंटा, क्या बोलोगे, 1 मीटर क्यूब प्रति घंटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा घंटा, ठीक है, सेकंड नहीं होगा घंटा हो जाएगा ना, आवर्स, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ अब। ईशा कुमारी, हाँ सही है, ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। कल्पना उसको घंटा कर लो, ठीक है, गलती हो गया, ठीक है, सेकंड नहीं आएगा क्योंकि देखो क्वेश्चन में पर आवर दिया है तो हम लोग के आंसर में पर आवर ही आएगा ना। इसका बताओ, बोला है कि एक परिवर्तनशील घन का कोण 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो ज्ञात कीजिए घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा जब कोण 10 सेंटीमीटर। यार ये तो क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन करवाए कि नहीं, चलो अच्छा ऐसा क्वेश्चन करवाया शायद ना, हाँ दीपक, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो हम रोहित जो इससे पिछला लेक्चर था ना, ठीक है, उसमें करवाया था, ठीक है। तो एक बार लेकर देखो यार, समझो, ठीक है, एक ही क्वेश्चन कितनी बार बताया जाएगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि एक ही क्वेश्चन 10 बार बताएं। हम दोबारा बता दिए, सॉल्व कर दिए, तो उसको थोड़ा एक बार देखना ना, समझने की कोशिश करना। वही सेम क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में बताए थे, तो आज थोड़ा शॉर्ट में बताया, थोड़ा जल्दी बताया, फिर भी उतना बताई है। हाँ साइना आर्यन, ठीक है, आर्यन तुम्हारा मैसेज लेट आ रहा है, ठीक है ना, ए आएगा। देखो क्या बोला, देखो ध्यान देना, बोला है कि एक परिवर्तनशील घन के कोण 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब सोचो अगर मेरे पास एक घन है, ठीक है, अगर इमेजिन कर लो, वे सोच लो ऐसे कि ये घन है, इस घन की मान लो भुजा कितनी x है, अगर इसकी भुजा x है तो इसमें क्या लिखा है कि इसकी जब भुजा की जो परिवर्तन की दर है ना dx/dt, वो कितना दिया 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना लिखा है ना। और बोला है कि ज्ञात कीजिए कि इसके आयतन के परिवर्तन की दर क्या होगी जब कोण की लंबाई कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, कि जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब इसके आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है। फटाक से निकालो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, सबको पता है ना यार, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब इसका अवकलन कर दो फटाक से, t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर dx/dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर dx/dt हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब सबका मार दो 3 इंटू में एक्स स्क्वायर, मतलब क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 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 सॉरी, एक्स का स्क्वायर कितना है 10 है ना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 3 हो जाएगा। अब देखो इसका मात्रक क्या लिखोगे, देखो इसका मात्रक क्या लिखोगे, ये आयतन है ना, देखो ये आयतन है, तो अगर आयतन है तो क्या होगा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ये सेंटीमीटर है ना, तो भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सेकेंड ही भैया ना, हाँ सेकेंड है ना। चलो हाँ संगीत कुमार देवानंद 14 का ही आ जाएगा, 4 का ही, हाँ भुजा का क्यूब होता शिवांगी 4 का ही आ जाएगा, बहुत सही। इसका आंसर बताओ, मिथिलेश पाल, हाँ ठीक है, ए आ जाएगा ना, बढ़िया। हाँ ईशा कुमारी ठीक है, 4 का ए आ जाएगा। ये बताओ, लिखा है कि वक्र y = 5x माइनस में 2x³ के लिए यदि x में 2 इकाई पर सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है तो x बराबर 3 पर वक्र की प्रवणता कितनी तीव्रता से परिवर्तित हो रही है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि जो वक्र की जो प्रवणता है उसके परिवर्तन की दर पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझ के आराम से पढ़े करना कि किसके परिवर्तन की दर पूछ रहा है ना। तो ये प्रवणता के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे प्रवणता। जब प्रवणता निकल जाएगा तब जाके उसके परिवर्तन की दर निकालोगे, समझे कि नहीं। तो पहले क्या करो, पहले सभी लोग प्रवणता निकालो। प्रवणता कैसे निकालते हैं, देखो पहले क्या निकालोगे, देखो जो फंक्शन दिया होता है बताते कि नहीं, अगर कोई फलन दिया होता है, अगर हम उसका एक बार अवकलन करेंगे तो एक बार अवकलन करने के बाद क्या मिलती है, उस वक्र के किसी बिंदु पर या किसी बिंदु पर उसकी प्रवणता मिलती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहां बस सोचो कि प्रवणता है, इतना सोचो बस कि अवकलन कर देंगे तो मिल जाएगा प्रवणता। तो पहले निकालो प्रवणता। तो प्रवणता के लिए क्या करो, पहले एक बार अवकलन कर दो। देखो ये तुम्हारी प्रवणता है dy/dx, ये क्या है, प्रवणता है भैया। 5 माइनस में कितना 6x का स्क्वायर, ये समझ में आएगी नहीं, हाँ ठीक है दीपक, ठीक है सही है दीपक,
हाँ साहिना, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, घट रही है, हाँ घटेगी ना। देखो ये क्या की प्रवणता ना, अब देखो प्रवणता के परिवर्तन की दर, ठीक है, क्या लिखोगे, ठीक है, प्रवणता के परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की दर, मतलब क्या, देखो अगर सर हमको इसके, ये तो प्रवणता आ गया, अब इसके परिवर्तन की दर क्या होगी, इसको मान लो m, ठीक है, इसको क्या मान लो, ऐसे सोचना, सोचो ऐसे, प्रवणता ऐसे यहां पे लिखो तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ऐसे लिखो प्रवणता dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या m, क्या लिखोगे m, ऐसे प्रवणता इक्वल टू m बराबर इतना। अब देखो इस m का तुम अवकलन कर दो, इस m का क्या करो, अवकलन कर दो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर सर जी हम एक बार अवकलन किए तो ये जो मान आता है इसको क्या बोलते हैं, m बोलते हो ना, तो इसको m से दिखा दो कि भैया m इक्वल टू मेरा इतना आ गया। अब क्या करो, इसका एक बार और अवकलन कर दो, क्योंकि हमें इस प्रवणता का दर निकालना, परिवर्तन का दर, बस आराम से करो, ये हो जाएगा कितना, माइनस में 6 12 x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान रख दो, ठीक है, देखो ये प्रवणता मिलेगी, उसका अवकलन कर दोगे तब क्या मिलेगा, प्रवणता के परिवर्तन की दर, ठीक है, जैसे होता है ना h मतलब ऊंचाई, dh बाई dt क्या होता है, ऊंचाई के परिवर्तन की दर, मतलब समय के सापेक्ष ये बात, तो ये बात ठीक है, क्लियर है। यहां देखो x का मान कितना रखना है, सही है ना, अरे यार कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 5, ठीक है, ये बात ठीक है, हाँ बेरो मत, सही है सही है, ठीक है, ये करेंगे ना। अब सबका मान रख दो वहां पे सबका मान रख दो, देखो ये बोला है कि देखो dx बाई dt, देखो dx बाई dt तुमको दिया है, ठीक है, परिवर्तन की दर कितना दिया है, 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है, 2 इकाई मतलब 2 यूनिट पर सेकंड लिख दो, और x का मान 3 रख दो यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों मान वहां जाकर रख दो, ठीक है, हाँ ठीक है, आर्यन बहुत सही आएगा, माइनस कितना आएगा, 72, तो वही 72, ठीक है, 72 इकाई घट रही है ना, हाँ घटेगी, क्योंकि देखो माइनस में है ना, मतलब घटेगा ना, प्लस में होगा तो बढ़ेगा, इतना सब लोग जानते हो, हाँ कृष्णा, ठीक है सही है, तो आ जाएगा 5 का ए, चल हाँ आनंद, ठीक है, 5 का ए आ जाएगा। ये बताओ ये क्वेश्चन, हाँ ईशा कुमारी, ठीक है, 5 का आएगा, सुमित कुमार -72 आएगा, ठीक है, -72 आएगा, सही है ना, -72 आएगा, ठीक है, चलो अब ये बता दो, हाँ रोहित कुमार, ठीक है, 5 का आंसर आएगा, क्वेश्चन 5 का। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो याद होना चाहिए, क्योंकि यार अभी 1-2 दिन हुआ है, ऐसा नहीं कि 1 महीना हुआ है, तो आराम से देखो ना, देखो क्या किए हैं, देखो हम जब पढ़ाए थे यार, ऑकलेज के अनुप्रयोग में जब बताए थे, उसमें बोले थे कि स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं, बताओ, जब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण बनाते थे, या अभिलंब का प्रवणता निकालते थे, या स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते थे भैया, अरे यार तो उसका एक बार अवकलन करते थे, जब उस फलन का, जैसे ये फलन y है, अगर उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या मिलेगा, प्रवणता मिलेगा कि नहीं। तो हम क्या किए, देखो ये जो y दिया था ना, अरे ये y लिखा था, इसका क्या किए भैया, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो अगर हम y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब प्रवणता, समझे। तो ये क्या आ जाएगा, ये होगा प्रवणता, इसका अवकलन किए तो जो देखो इसका करेंगे x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन किए तो dy पर में dx, ये क्या आ गया, प्रवणता, अवकलन करो ना, 5x का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर आ गया। अब इसी को दिखा दी m से, m मतलब होता है स्लोप, स्लोप को दिखाते हैं m से ना, जो प्रवणता होती है उसको दिखाते हैं m से, तो देखो ये मेरी प्रवणता होगी। अब जाके देखो मेरा एक प्रवणता आ गया ना, ये प्रवणता आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रवणता कितनी तेजी से बदल रहा है, तो प्रवणता के परिवर्तन की दर, और किसके सापेक्ष, हम क्या बोले थे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो हमेशा समय के सापेक्ष मान के उसका अवकलन कर दो, तो ये प्रवणता आ गया m,
अब इसका क्या करो, समय के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो dm बाई डी टी, 5 का अवकलन 0, ये जाएगा माइनस में 12x, और क्योंकि ये x है और ये t है, देखो ये x है ये t है, तो क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन में dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ दीपक ठीक है चलो, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 8/3, सबको याद है ना भैया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है इसका आंसर। ठीक है, हाँ बी बी बी, चलो हाँ बी आएगा ना, बी ही आएगा, हमको भी लग रहा है बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो देखो अब इसको करो कैसे, देखो इसको करने का तरीका क्या है, देखो बोला है कि आयतन में इतना सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर क्यूब चेंज होता है, तो क्या लिखोगे, ध्यान देना, लिखोगे dv बाई डी टी इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये बात समझ में आएगी नहीं ना, हाँ रोहित ठीक है, ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं। अब बताओ क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखो अब बताओ, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, ध्यान देना, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस का, वो होता है 6a का स्क्वायर। अब बताओ अगर तुम इसके परिवर्तन की दर निकालोगे तो इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा, ds बाई में dt इक्वल टू कितना, 12a का स्क्वायर, 12 जाएगा, और यहां पे क्या जाएगा, dA बाई में क्या जाएगा, dt आएगा, आएगा कि नहीं। अब बताओ तुम्हें इसमें किसका मान पता है, देखो अब सर देखो इसके कोर की लंबाई कितनी दी है, कोर की लंबाई है 12, मतलब जो भुजा होगी, कोर की लंबाई मतलब क्या, भुजा, भुजा बराबर ए का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो मतलब यहां पे, ठीक है, जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो यहां पे सर हम लोग ए का मान तो रख लेंगे, ए का मान रख लोगे तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, लेकिन ये dA बाई dt का मान कैसे आएगा, इसका मान तुमको चाहिए ना। देखो ये आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर भैया, ये ऐसे होता है ना, x मान सकते हो, a मान सकते हो, उसमें कुछ मान सकते हो, ठीक है, चाहे x मानो a मानो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी भुजा a मान लो, भुजा क्या मान लो, a सेंटीमीटर, देखो a सेंटीमीटर मानो या x सेंटीमीटर मानो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, बस तुम समझना तुमको माने क्या भाई। अब बताओ dA बाई dt का मान कैसे आएगा, तो जो यहां लिखा है ना, बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है, भुजा का क्यूब बराबर 8। अब इसी का अवकलन करो तो कितना आएगा, 3a का स्क्वायर dA बाई dt इक्वल टू कितना, 8 आ जाएगा बस। अब वहीं से निकाल लो फटाक से, ठीक है, यहीं से निकाल लो कि dA अपॉन में dt का मान कितना आ जाएगा, 8 बटा के 3a का स्क्वायर। सही है, हाँ सबका सही है यार, सब लोग तो कर ही लो रहे हो। बस अब देखो ये जो मान आया है ना, ये मान उठा के भैया लाके रख दो, यहीं पर रख दिया जाए, ठीक है, जो मान आया ना यहां पे लाके रख दो। 12 गुणे a, 12 में कितना आया, ठीक है, हाँ हेलो सर, ठीक है, हाँ 8/3 आ गया यार। बाकी देखो तुम लोग क्या तेजी के साथ करने आना चाहिए ना, एक बार कर लो, बस अपना स्पीड बना लेना ना, कि आराम से सब पूरा लिखना ना पड़े, सब लिखना नहीं है तुमको, बस अवकलन करना है, बस करना है, ठीक है। चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ,
इसका आंसर बताओ। बोला यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है, देखो मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर दिया है, ठीक है, दिया है, इतना तो लिख लो पहले, दिया है, ठीक है, दिया है डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, ठीक है, इस समान अनुपात से बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बोला है ना एक समान अनुपात से, तो मान लो इतना अनुपात से बढ़ रहा है, ठीक है, देखो लिखा है ना यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से, देखो लिखा है ना एक समान दर से बढ़ता है, अगर एक समान दर से बढ़ रहा है तो समान दर को मान लो के, भैया कोई के कांस्टेंट मान लो, तो मान ली चले उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो होगा के समय से बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ हाँ, ए को काट सकते हो, कैसे भी काटो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम समझ गए ना, ए से काट दो, एक मार के काटो, चलो 7 का भी आएगा, चलो देख लेते हैं हम भी। अब देखो ज्ञात क्या करना भैया, हमको ज्ञात करना है, ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, तो लिखा है तो उसके परिमाप की वृद्धि दर कितना होगी, तो भैया पी इक्वल टू होता है 2 पाई आर, और हमसे क्या पूछा है डीपी अपॉन में dt इक्वल टू में कितना 2 पाई डी आर बाई डी टी, ये हमसे पूछ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, उसके हमें क्या पूछ रहा है, परिमाप के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो निकालते हैं फटाक से, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, यहां से सर मिलेगा पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, डी टी इक्वल टू में कितना के, इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा 2 पाई आर इंटू में कितना डी आर बाई डी टी, ये रहा हमारा के, क्या आएगा बताओ, क्या यहां तक सबका हो जाएगा आराम से, अरे परिमाप मतलब वही पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर, ठीक है, वही परिधि जिसको बोलते हैं परिधि, ठीक है, इसी को बोलते हैं परिधि जी, ठीक है, परिमाप कहो, ठीक है, परिधि कहो, ठीक है, या इसी को बोलो सरकमफ्रेंस, क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है, एक ही चीज होता है, सबका मतलब एक ही होता है इसमें ना। अब देखो हमको तो कोई इसका मान चाहिए ना, तो क्या करते हैं ध्यान देना, एक काम करें, देखो इसमें देखो 8 से गुणा कर दो, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं 8 से गुणा कर दे रहे हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है, अपने माइंड में सोच सकते हो, देखो अगर हम 8 से गुणा कर दें और 8 से भाग कर दें तो कितना आएगा, देखो ये जो होगा, ये दिख रहा है सबको, देखो ई जो होगा भैया ई बन जाएगा कितना के, क्या बन जाएगा वो बन जाएगा के, तो के बटा के आर आ जाएगा। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, अरे भैया गजब इंसान हो यार, तुम लोग तो खतरनाक इंसान हो, ऐसा लग रहा तो अपने कमेंट में क्या बेचते हो, तुम्हारा कमेंट सारा अमृत है क्या एकदम, हाँ कमेंट नहीं पढ़ते हैं, कितना कमेंट पढ़ा जाए बताओ, ठीक है, बताओ क्या है, सबको क्लियर है कि नहीं, देखो ये हमको दिया था तो इसको तो इधर कर लिए थे, ठीक है, ये हमको दिया था ना, देखो लिखे थे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, लिखे डी ए बाई डी टी, लिखे बराबर के मान लो, ठीक है, कि भैया चलो के कुछ तो होगा ना, तो के मान लो, अब ए का मान क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, इसका अवकलन करोगे टी के सापेक्ष, तो पाई आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r, मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई आर, अब क्योंकि आर तो क्या करना पड़ेगा डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई कर देंगे बराबर के मान लिए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था उसके पेरीमीटर मतलब परिमाप के परिवर्तन की दर क्या होगी, तो जो वृत्त का जो परिमाप होता है जिसको बोलते हैं परिधि, वो होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, अवकलन कर दो डीपी अपॉन में dt इक्वल टू 2 पाई डी आर बाई डी टी हो गया, ठीक है। अब देखो इसके जैसा बनाने के लिए देखो ये दिख रहा है ना, ठीक है, हम क्या कर दिए 8 से गुणा 8 से भाग कर दिए, और ये जो आया है ना इस पूरे जगह क्या रख दिए भैया ए रख दिए, सॉरी के, ठीक है, हाँ अनिकेत, ठीक है, अब के बटे आर, अब तुमको पता है अगर नीचे इसका मतलब क्या वो व्युत्क्रमानुपाती है, अगर ऊपर होता तो क्या होता अनुक्रमानुपाती होता, ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, बस सही बात
सही बात ना, एकदम एकदम सही बात है। चलो सर समान दर से घटता है तो क्या होगा? समान दर से घटेगा तो वही होगा, बस आएगा आंसर माइनस में, और क्या। अगर वो समान दर से घटेगा तो वो भी समान दर से घटेगा, और क्या, मतलब बढ़ेगा, उल्टा नहीं बढ़ेगा, तब वो बढ़ेगा ना, वो घटेगा तो बढ़ेगा, उल्टा था ना, ये बढ़ा तो घट रहा था, माइनस में आएगा, और क्या, वो माइनस से प्लस में आएगा। दस रूट में 3 आएगा भैया, 10 आएगा, गजब। और देखो क्या लिखा है, बोला किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, मान लो तुम्हारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे पास, ठीक है। एक समबाहु भुजा है भैया, त्रिभुज है, मान लो इसकी भुजा मान लो एक्स है, सब एक्स है भैया, क्या है, सब एक्स है। लो ये भी एक्स, ये भी एक्स, और क्या, ये भी एक्स हो गया, ठीक है, सब एक्स हो गया ना। क्या बोला है? जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब वो क्या दिया है, dx बाई dt का मान कितना दिया है, कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतना लिखा है ना। dx बाई dt का मान कितना लिखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है, कितना हो जाएगा ना। उसका तुमसे क्या पूछा है, जब भुजा 10 सेंटीमीटर हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो। मान लो अगर x बराबर कितना हो, जब x बराबर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है रूट में 3/4 गुणे कितना, भुजा का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें अगर तुम मान रखोगे तो a इक्वल टू कितना आएगा, और रूट में 3/4, भुजा का मतलब कितना भैया, x का स्क्वायर। बस अब इसका अवकलन कर दो, अब इसी में सबका मान रख दो, ठीक है, हाँ सबका सही है, सबका सही है। चलो ये कट जाएगा 2 बार में। देखो x का मान कितना रखोगे, x का मान कितना है, 10 है, अगर x का मान 10 रखोगे उसका मान 2 तो आ जाएगा 10 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा, ठीक है। c आएगा, हाँ दीपांशु ठीक है, आर्यन ठीक है, चलो सही है, आएगा c, क्लियर है ना। चलो ये बढ़ाओ, इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसका आंसर बताओ। बोला है कि एक क्षैतिज फर्श पर 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर दीवार पर झुकी है, यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से नीचे की ओर फिसल रहा है तो सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण, उस समय जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से जुड़ा था, ठीक है। देखो इसमें पूछ रहा है कि बताओ तो सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण उस समय जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2 मीटर दूर है तो उसके कोण में परिवर्तन की दर क्या होगी, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, याद आ गया ना अब। देखो ये देखो फिगर ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, ना। देखो ये बोला है कि जब एक क्षैतिज फर्श पर 5 मीटर लंबी, ठीक है, जो ये लंबी दिया भैया, ये लंबी बहुत लंबी तो है, 5 मीटर लंबी, लो भैया तुमको लंबी कर देते हैं हम, ये 5 मीटर लंबी दी गई है, और बोला दीवार पर झुकी एक सीढ़ी है, ये 10 सेंटीमीटर की दर से नीचे की तरफ फिसल रही है। देखो 10, यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा मतलब क्या भैया ये, ठीक है,
ये सोचो ऐसे नीचे सरक रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो ये सरक रहा है, ऐसे ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो मान लो ये भुजा एक्स है, क्या मान लो, अगर मान लो ये भुजा एक्स है, अब देखो जो सीढ़ी है ना, अगर सोचो ये सीढ़ी है भैया, सोच लो, जस्ट इमेजिन ना, जस्ट इमेजिन कर लो कि ये सीढ़ी है। अब ये भैया ये ऐसे नीचे सरक रहा है, तो जब ये नीचे सरक रहा है तो इसके परिवर्तन की जो दर दिया है मतलब dx/dt, तो जो dx/dt है वो दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो हाँ दीपक, ठीक है, सही है, सही है। हाँ भैया आओ, कमिंग आओ, तब एक खोपड़ी पे एक टकला लो, मतलब एक खड्डो, इतना लेट कहाँ है ना। लेट वालों को मिलता है पनिशमेंट अलग से, पता है कि नहीं। चलो अच्छा जाने दो, जरा तो माफ किया, सब लोग माफ कर दो भैया ना। इतना दिया, ठीक है, यहां समझ में आया सबको, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं। ये सीढ़ी बन गया हम लोग का, छत पे चढ़ने वाला सीढ़ी हो गया, ये नीचे सरक रहा है, जो सरकने की दर इतना दिया है। फिर बोला है कि तो सीढ़ी फर्श के बीच का कोण, तो मान लो यहाँ पे एक कोण हम सपोज कर लेते हैं, एक कोण। अब देखो ये कोण जो है ना, ये कोण तुमसे पूछ रहा है कि कोण के परिवर्तन की दर क्या होगी समय के सापेक्ष, जबकि निचला सिरा दीवार से 2 मीटर दूरी पर है। मान लो जब सरसते, मान लो ये दूरी अभी y है, ठीक है, अभी दूरी y है, जब, ठीक है, ठीक है, जब y बराबर 2 पर, ठीक है, ठीक है, जब y बराबर 2 हो, ठीक है, ठीक है, जब y बराबर 2 हो तब क्या करना है, हमें उसके परिवर्तन की दर निकालनी, किसके, कोण के परिवर्तन की दर, ठीक है। अच्छा भैया कन्या पूजन, ठीक है, अच्छा भैया तुम कन्या हो क्या, खतरनाक हरकत से लगता नहीं कि तुम कन्या में जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ठीक है, हो जाएगा 5, बढ़िया। हमको तो क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी थीटा अपॉन में डी टी का मान चाहिए, ये मान हमको चाहिए, डी थीटा अपॉन में डी टी का मान चाहिए ना। अरे भैया सुमित कुमार पढ़े तो भैया तुम्हारा कमेंट अब कैसे पढ़ा जाए भैया, सबको समझा रहे, समझो आराम से ना। ये लिखा है dx अपॉन में dt, इधर ध्यान दो ना। कमेंट बाजी करोगे तो क्या आएगा ये बताओ। हमको निकालना है डी थीटा अपॉन में dt, तो यार सबको थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज करो, ठीक है। अगर थीटा के सापेक्ष चेंज करोगे ना, तो मान लो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। हमको देखो थीटा के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा के परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो इस x का मान निकालो, इस x का मान निकालो थीटा के सापेक्ष में, और इस y का मान भी क्या करो, थीटा के सापेक्ष में निकालो पहले, तभी कुछ काम बनेगा। हाँ आनंद परीख, ठीक है। तो कैसे करेंगे, त्रिभुज बन गया है। अगर x का मान निकालेंगे थीटा के सापेक्ष में, तो ये, ठीक है, हाँ लगा दो, ट्रिगोनोमेट्री लगा दो वहां पे, ठीक है। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री लगाओगे तो तुम्हारा x इक्वल टू क्या होगा, देखो ये देखो ऐसे है ना, देखो तो ऐसे है ना, अगर ये 5 है, ठीक है, ये थीटा है ना, अगर ये a है, अगर ये b है, ये अगर c है, तो अगर तुम लगा दो साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर क्या होगा, देखो ये x हो गया, ये y हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 साइन थीटा, क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना। और अगर तुम यहां पे लगाओगे cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कितना 5 cos थीटा। क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी, क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, बोलो। सर सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको निकालना है डी थीटा अपॉन में डी टी निकालना है, थीटा के परिवर्तन की दर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस x को, जो ये लंबाई है ना, इसको भी थीटा के सापेक्ष लिखेंगे भैया, और इसको भी क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष लिखेंगे। अब तो क्या करेंगे, अगर हमें सुनो, अगर हमें क्या दिया है, dx/dt का मान लिखा है ना, अगर तुम्हें देखो dx/dt का मान दिखा है, तो इसका यूज करें, हाँ
अरे पाइथा सुनो, अगर तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे ना तो उसमें थीटा कहाँ आएगा, थीटा तो नहीं आएगा ना, हमको थीटा चाहिए ना, उसमें थीटा रहना चाहिए ना, क्योंकि जब उसका हम अवकलन करें तो अवकलन करने के बाद डी थीटा अपन में डी टी भी तो चाहिए, इसको भी देखो, हमको ये भी तो चाहिए ना, ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भैया, हर क्वेश्चन तुमको इजी नहीं मिलेगा कि एक के बार में आ जाए, ठीक है। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, हर सवाल बिना दिमाग के नहीं आएगा समझ में ना, तो कुछ सवाल में दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो तुम इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा, dx बाई dt बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5, ठीक है, और साइन थीटा वाले कितना हो जाएगा भैया, कॉस थीटा हो जाएगा भैया। अब इसमें सबका मान रखो, अब इसमें सबका मान रखो फटाक से जल्दी से, सबका मान रखा जाए। देखो इसका मान कितना है 10 है, बराबर इसका मान कितना है 5 है, इसका मान देखो, जो कॉस थीटा का मान दिख रहा है, इस कॉस थीटा का मान भी रख दो, यहां से यहां से यहां से, ये दिख रहा है, ये देखो ना, ये दिख रहा है ना, y/5 रख दो। भैया आराम से घर पढ़ के समझना, ठीक है, इतना काम करना, आराम समझना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये कट जाएगा, यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, यहां से इसको इधर लेके आओ, देखो तुमको मिल जाएगा डी थीटा अपॉन में डी टी का मान कितना मिल जाएगा, 10 बटे कितना y, ठीक है, तो y का मान रख दो, ठीक है। अब देखो सुनो, देखो ये किसमें था, देखो ये सेंटीमीटर है ना, देखो ये लिखा है 10 सेंटीमीटर है भैया, 10 सेंटीमीटर है, और देखो ये y का मान कितना था, देखो 2 मीटर था ना, 2 मीटर पे निकालना है ना, y का मान कितना है 2 मीटर, तो y का मान 2 मीटर, तो ये जाएगा 10 बटा में कितना 200, तो डी थीटा अपॉन में dt का मान कितना जाएगा 1 बटा में 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, जो भी डिग्री होगा उसको रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। हाँ 10/y, y का मान रख दो, ठीक है। देखो बोला ना कि जब सीढ़ी का निचला दीवार से 2 मीटर की दूरी पर हो, क्या हो, अगर 2 मीटर की दूरी पर हो तो उस केस में उसका जो थीटा होगा उसके परिवर्तन की दर कितनी होगी, तो आराम से 2 का मान रख दो, 2 मीटर मतलब क्या 200 सेंटीमीटर, काटोगे 1/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/20 ना, 1/20 आ जाएगा। अब देखो अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया एक बार देखो आराम सुन लो और अच्छे से समझ लो ना, देखो आराम सुनना, देखो क्या बोला है कि एक क्षैतिज फर्श पर, ठीक है, एक क्षैतिज फर्श पर, अरे 5 मीटर लंबी, ठीक है, एक क्षैतिज फर्श पर एक 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर दीवार पर झुकी हुई है, ठीक है, यहां तक दिया है, तुम क्या किए, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, ध्यान सुनना, एक 5 मीटर लंबी, ये मेरा क्या है दीवार है, ठीक है, इस दीवार पे बना लिए, ठीक है, ये क्या हमारा दीवार है, ठीक है, बनाया ना, एक दीवार बनाए और इस दीवार पे क्या किए, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी बना दी है, ठीक है। फिर क्या बोला है, यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से नीचे फिसल रहा है, ठीक है। अब सुनो, अगर इसको हम बना दिए त्रिभुज, अगर एक त्रिभुज बनाए तो बताओ इसका ऊंचाई था, देखो ये हमको नहीं पता है, इसका आधार हमको ये नहीं पता है ना, तो इसको अब इस ऊंचाई को मान लिए x, इसको क्या माने, इसको माने x, और इसको क्या मान लिए y मान लिए, ठीक है, x y मान लो अलग से। अब तो तुमसे क्या बोला है कि जो इसका ऊपरी सिरा है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है, ठीक है, मतलब ये नीचे सरक रहा है, तो इसके परिवर्तन की दर कितनी होगी, dx अपॉन dt कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं। अरे ये सेंटीमीटर है ना, अगर ये सेंटीमीटर है तो उसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो बस, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में ले जाता है ना, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए।
अगर यार तुम दोनों को चाहो तो मीटर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे भैया तुम दोनों को मीटर में कर सकते हो, तुम दोनों को मीटर में करके कर लो तो भी आंसर तुम्हारा यही आएगा, फिर तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, वो सेंटीमीटर में लेकर सॉल्व किया है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा, और क्या, सीधी बात है, समझे कि नहीं? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? फटाक से कितना हो जाएगा ना, देखो इसको x माने तो इसको y। अब बताओ, देखो इसके परिवर्तन की दर दिया कितना, dx अपॉन dt का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। अब बताओ, अब बोला है कि जब उस समय मतलब, तो सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण, देखो ये तुम्हारा नीचे फर्श है भैया, ये नीचे कौन है, नीचे फर्श है, तो फर्श और सीढ़ी के बीच का जो कोण बन रहा है ना, उस कोण के परिवर्तन की दर पूछ रहा है बस तुमसे। मतलब देखो यही तुमसे पूछ रहा है कि बताओ डी थीटा अपॉन में डी टी का मान कितना होगा भैया, यही तुमसे पूछ रहा है। तो दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में क्या आएगा, ये ना आएगा कि यार एक ऐसा समीकरण बनाओ जिसमें थीटा आता हो, क्योंकि जब थीटा आएगा तो हम क्या करेंगे, उस समीकरण का दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हमको डी थीटा अपॉन में डी टी मिल जाएगा और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, देखो अब इस त्रिभुज में यार जो त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है, उस त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, ये है ना। तो हम क्या लिखे, हम लिखे साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहां से क्या मिल गया, x बराबर मिल गया कितना, 5 साइन थीटा। अब देखो ये थीटा में एक समीकरण बना कि नहीं, और जैसे थीटा में समीकरण बना, मेरा काम आसान हो गया। अब इसको अवकलन कर दो, दोनों पक्षों का क्या करो, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्योंकि अगर हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको डी थीटा पर डी टी मिल जाएगा, और हमसे वही कोण के परिवर्तन की दर पूछ रहा था बस, ठीक है। ये बात बढ़िया ना। अब इसी तरह देखो इसका निकालो, y का मान निकालो, y मतलब क्या सर, आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा में कितना, आधार बटे कर्ण, बस यहां से ये मिल जाएगा। अब इसको हम नहीं लिखे हैं, हम यहां पर देखो, हम इसको चलता, हम इसका ही अवकलन क्यों किए हैं, देखो हम इसका अवकलन इसलिए किए हैं ना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में dx अपॉन में dt का मान पता था, मतलब वो जो उसका जो ऊंचाई है ये किस दर से घट रहा है, dx अपॉन में dt, इसका मान हमको पता था, इसलिए हम क्या किए, हम इसका अवकलन कर दिए, इसका अवकलन कर दिए। यहां हो जाएगा dx अपॉन में dt हो जाएगा 5, साइन का अवकलन cos हो जाएगा, क्योंकि थीटा है तो डी थीटा पर में dt हो जाएगा। अब सबका मान रख दो, इसका मान देखो 10 है, ये 5 है, इसका मान क्या करो, इसका मान यहां से लाकर रख दो भैया, देख लो अब ये कट जाएगा। अब डी थीटा अपॉन में dt का मान कितना है, 10 बटे y आ जाएगा बस। और हमें इसी का मान चाहिए कि डी थीटा अपॉन में dt का मान कितना होगा, ठीक है, बस इतना ही करके 10 बटा। अब देखो अगर तुम इसका मान अगर तुम मीटर में रखोगे ना तो कटेगा नहीं ना, क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, या अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए ना। ये तो तुम इसको बदलो तो फिर मीटर में बदलो। अब यहां पे हम 10 सेंटीमीटर रख दिए हैं ना, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे। फिजिक्स में पढ़े होंगे ना कि सबका यूनिट सेम होना चाहिए, या सेंटीमीटर में या मीटर में या माइक्रोन में, जिसमें रहे सब सेम होना चाहिए। इसलिए जो ये y का मान दिया था ना, देखो कि जब y का मान कितना 2 मीटर हो, ठीक है, जब सीढ़ी का निचला सिरा कितना, निचला सिरा मतलब कौन, y, ये कितना दूरी पर हो, 2 मीटर की दूरी पर हो, तो y का मान 2 मतलब 200, बस रख दो, ठीक है। तो आ जाएगा 1/20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो ये बात ध्यान देना ना कि अगर कभी भी हमें किसी दूसरे चर के सापेक्ष अगर कहता है सॉल्व करने के लिए, तो उसमें चेंज करना पड़ेगा ना। इसलिए क्वेश्चन में एक बार पढ़ के देख लो, तुम्हें किसके परिवर्तन की दर पूछ रहा था, तो उस क्वेश्चन में जब हम देखे तो हमको पूछा था कोण के परिवर्तन की दर, कोण मतलब थीटा। तो तुम सोचना कि अगर थीटा है तो हमको थीटा में समीकरण चाहिए, क्योंकि जब थीटा में समीकरण होगा तभी ना उसका हम अवकलन कर पाएंगे। हम लोग x और y का अवकलन करके क्या करेंगे, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा देंगे, या चलो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर, तो उससे हमको मिलेगा क्या, हमको तो डी थीटा पर में dt चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करके x का और y का मान निकालेंगे एंगल के टर्म में। उसमें साइन रहे या कॉस रहे हमसे मतलब नहीं है, बस उसमें एंगल होना चाहिए। फिर उसमें से किसी एक का अवकलन कर देंगे, अवकलन करके मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलो
निकल जाता है भैया, तो निकल जाता है तो क्या किया, पकड़ लो उसको तब, ठीक है, उसको पकड़ के रख लो भैया, नहीं नहीं जाना नहीं, जाना नहीं, इसको रोको, टाइम से रोको, तो रोक लो भैया। हाँ 10 का आ जाएगा, 10 का ए, बहुत सही, ये तो बहुत सिंपल है ना, सबको आ रहा है। 10 का डी कोई बोल रहा है, 10 का डी, 10 का ए। अरे भैया खतरनाक इंसान, तुम लोग तो यार बेइज्जती करा दोगे क्या, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए था एकदम ना, मिथिलेश, चलो ठीक है। हाँ सत्य प्रभात, क्या बताओ, सबको आकलन करने आएगा? क्या ये सबको आकलन करने आएगा ना फर्स्ट सेकंड से? भैया ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये तुम्हारा क्या सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे आकलन, ध्यान देना। ओ भैया आ जाओ, किंग इज बैक सर जी, क्या किंग इज बैक, खतरनाक गजब इंसान। भैया आगे हो जाता, तब बैक होके कैसे देखोगे, तब गर्दन टूट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ अब क्या करते हैं, इसको करते हैं 0 के इक्वल, बताओ इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं 0 के इक्वल ना, कर दें। देखो अगर तुम लोग x इंटू ई के पावर माइनस एक्स हो, ठीक है, माइनस एक्स प्लस में कितना है 2 है, अगर इसको करोगे 0 के बराबर, ठीक है, तो बताओ यहां से क्या क्या मिलेगा, देखो देखो ये होगा 0 के बराबर, तो क्या मिलेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, तो x का मान कितना आया, 1 को आया सर जी, 0, ठीक है बचवा लोग। और इसको करोगे 0 के बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2, दिखा कि नहीं सबको, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ सॉल्व करो, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ऐसे इसको करोगे, नहीं भैया भवेश ऐसे नहीं करते, ठीक है, वैसे नहीं करते हैं, चलो आओ। अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसे करोगे तो उस एक क्वेश्चन में तुमको लगता है तो उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जो प्रोसेस है ऐसे ही करना है, अगर कुछ और आ जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा, इसलिए करना पड़ेगा इसे। अब क्या करते हैं, इसका नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, क्या सबको क्लियर है? अच्छा बताओ, ये जो हमारा जो अवकलन किए थे, जो डी वाई अपॉन में डीएक्स का जो मान था, माइनस में एक्स इंटू में ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस में एक्स प्लस में 2 था, ये था कि नहीं, क्या सबको याद है? हाँ ये था ना, बताओ हम क्या बोले थे, इसमें क्या करना है, इसके आगे का देखो, इसके आगे कोई मान रखो, जल्दी से बताओ, अगर हम 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो ये प्लस में है कि माइनस में? अरे भैया 7, भैया सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है ना, चलो देखो पहला स्टेप क्या होता है, देखो सुनो, सबसे सर पहला स्टेप होता है कि जो फंक्शन दिया होता है ना उसका करते हैं आकलन, ये तुम्हारा हो गया पहला स्टेप, ठीक है, क्या हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है सर, इसको करते हैं 0 के बराबर, दूसरा स्टेप, इससे क्या मिलता है हमको, x का मान मिलता है। तीसरा स्टेप ये होता है नंबर लाइन बना के जो जो x का मान आया है उसको लिखते हैं, और जो सबसे आगे वाला होगा ना उस पे से किसी भी x का कोई मान उठा के इसमें रख दो, देख लो प्लस आता है कि माइनस, तो अगर तुम x का मान 2 से बड़ा, मान लो 2 से बड़ा रख दो 3, क्या रखो 2 से बड़ा 3, देखो बताओ ये आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो अगर हम 2 से बड़ा रखते हैं 3 हो जाएगा -3, -3 प्लस में 2,
आएगा आंसर माइनस में 1, मतलब क्या आंसर आएगा माइनस में। तो बोलोगे सर ई होगा माइनस। अब देखो बाकी सब चेक नहीं करते हैं, अगर एक को माइनस तो ई होगा प्लस और ई होगा माइनस, बस आराम से लिख देना है। क्या समझे? अगर ई वाला गया माइनस तो ई प्लस ई माइनस। और हम क्या बताए थे कि जिसमें प्लस होता है उसमें क्या होता है? वर्धमान होता है। क्या होता है? वर्धमान। और जिसमें होता है माइनस उसमें होता है ह्रासमान। ठीक है, बस। तो जिसमें आया माइनस, आया माइनस ना, तो मतलब माइनस, फिर ये प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो मतलब यहां से यहां ह्रासमान है, यहां से यहां ह्रासमान है, और इसमें क्या है? वर्धमान है। बस बात खत्म। तो 0 से 2 हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या हो जाएगा? 0 से 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 2 में वर्धमान होगा। ठीक है, अच्छा बताओ, अब बताओ, अच्छा इसको देख के बता सकते हो? बताओ ये फलन कहां पर उच्चिष्ट होगा, कहां पर निम्नलिखित होगा? बताओ बताओ। अगर तुमसे से क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ इस फलन का उच्चतम मान कितना होगा, उच्चिष्ट मान कितना होगा, बता दो एक बार। इस फलन का उच्चिष्ट मान कितना होगा? अरे हमेशा बड़ा ही लेंगे, एक्स से बड़ा क्या लिए हम? अरे इसमें कोई बस मान रख के देखना है। सुनो, जैसे ये एक्स का इंटरवल आया ना, देखो जैसे ये इंटरवल आया कि ये इनफाइनाइट से 0 तक आया। ठीक है, ये 0 से 2 तक आया, ये 2 से इनफाइनाइट आया ना। अरे ये इंटरवल बना है ना जी, अगर ये इंटरवल बन गया तो हमको एक्स का मान रख के देखना पड़ता है ना कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आएगा। अगर प्लस में आता है तो उसे बोलते वर्धमान है, और अगर माइनस में आया तो उसे बोलते ह्रासमान है। ठीक है, तो ये 3 अंतराल बनेगा, एक को ये बनेगा, एक वो बनेगा, एक वो बनेगा। तो किसी एक के लिए चेक करना पड़ता है, तो किसी एक के लिए चेक करो या तुम सबके लिए चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चेक करते हैं ना तो मान रखते हैं कि एक्स का मान रखो। तो अगर तुम्हें इस 2 से लेके इनफाइनाइट में चेक करना कि 2 से लेके अनंत तक में ये क्या है, वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो 2 से 3 के बीच में कोई भी एक संख्या, 4, 5, 10, 12, कुछ भी, बस इसमें रख के देख लो कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो 2 से लेके अनंत तक के बीच में हम ले लिए 3, तो बस 3 रख के देख लिए। 3 रखने पे अगर आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो होगा माइनस, तो अगर ये वाला माइनस तो ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, हाँ 2 पर वर्धमान आएगा। अरे 2 पर वर्धमान आएगा। देखो वर्धमान निकालने तरीका बताया था ना कि नहीं? देखो माइनस से, देखो माइनस से प्लस मतलब ऐसे, प्लस से माइनस मतलब ऐसे। अरे भूल गया क्या? अरे माइनस से प्लस मतलब ऐसे, और प्लस से माइनस मतलब क्या? ऐसे है। तो ये क्या होगा? अरे ये यही ना होगा उच्चिष्ट? क्या होगा? उच्चिष्ट। तो 2 पे क्या होगा? अरे 2 पे ना उच्चिष्ट होगा, भूल गया क्या? हाँ, मैक्सिमम 2 पर, मिनिमम 0 पर। बहुत सही। 0 से 2 वर्धमान है, ठीक है, लेकिन उच्च, अगर तुमसे पूछे बताओ उच्चतम मान और निम्नतम मान क्या होगा, तो बस देख लेना, माइनस से प्लस मतलब निम्निष्ठ, प्लस से माइनस मतलब उच्चिष्ट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं आएगी जी, मैक्सिमम पॉइंट 2 होगा ना। अगर तुमको मैक्सिमम मान निकालना तो तुम्हें इसमें रखना पड़ेगा, इसमें x बराबर जब 2 रखोगे ना तब जाके मैक्सिमम मान मिलेगा। वो तो केवल उच्चिष्ट बिंदु है ना, जो x बराबर 2 आया ना वो तो उच्चतम बिंदु आया कि यार इस बिंदु पर फलन का उच्चतम मान आएगा। अगर तुम्हें पूछता है बताओ फलन का उच्चतम मान क्या होगा, तो यहां पर रख दो 2। ठीक है, तो क्या लिखोगे? लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू में कितना, e के पावर -2, तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा e के पावर 2। अब e के पावर 2 का मान नहीं पता, ठीक है, उसको देखना पड़ता है टेबल लेवल से, तब जाके आता है। ये बात ध्यान देना, ये होगा उच्चतम मान। ठीक है, 4 अपॉन में e के पावर 2। बढ़िया ना? चलो आगे बताओ, इसका आंसर बताओ फटाक से। अब इसका सब लोग बताओ। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चन तुम 20 सेकंड 30 सेकंड में लगा लोगे। बस अच्छे से एक बार समझ के प्रैक्टिस करो, बस हो जाएगा फिर ना। उसके बाद तुम तेजी से लगाते जाओगे। ठीक है, हमको तो देखो बताने में टाइम लगेगा ही, बट एक बार अगर तुम समझ जाओगे उसी क्वेश्चन को जब तुम दोबारा लगाओगे तो तुमको बहुत तेजी से आएगा और समझ में आएगा, कर भी ले जाओगे ना। चलो, अरे यार बहुत कम क्वेश्चन हम लोग कर पाए यार। ठीक है,
चलो यार थोड़ा जल्दी करता है, जल्दी जल्दी। हाँ गुरु जी समझ आ गया, चलो। हाँ तो समझना ना, तो पॉइंट में और मान में थोड़ा डिफरेंस क्लियर रखना। कहाँ मतलब मान पूछेगा तो मान आंसर देना है, पॉइंट पूछेगा तो पॉइंट बताना है, और अगर तुमसे पूछेगा अंतराल बताओ तो अंतराल ही बताना है। मतलब मेरा वर्धमान ह्रासमान से ही मेरा काम चल जाएगा, किससे? उच्चिष्ट निम्निष्ट वाला भी मेरा काम हो जाएगा एक ही क्वेश्चन से। हाँ 11 का बताओ कितना आंसर आएगा? -π/3 से 4/3 का पूछा है। देखो इसमें क्या करना है, अब सुनो, इसमें तो यार हमको अंतराल मत निकालना, इसमें हमको अंतराल में नहीं निकालना है, इसमें बस चेक करना है। तो चेक करना मतलब क्या, देखेंगे कि प्लस में है कि माइनस में, समझे कि नहीं विवेक? ठीक है, इसमें क्या करोगे, इसमें अंतराल मत निकालो, इसमें कोई भी अंतराल मत निकालना, बस इसका एक बार अवकलन कर दो। बोल दो भैया इसका हम एक बार कर दिए अवकलन f'(x), एक बार अवकलन करो कितना आ जाएगा? आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस में कितना 4। बताओ इतना आया कि नहीं? क्या किसी को यहां तक दिक्कत है? sec स्क्वायर x माइनस में 4, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ नहीं ना। अब क्या करो, सुनो, हमको देखो अंतराल दिया है ना, तो बस इस अंतराल में चेक कर लो। ठीक है, देखो माइनस मतलब क्या, -60 से लेके कहां तक, +60 के बीच में चेक करना है भैया। तो तुम क्या करो, सुनो, बस क्या करोगे, -60 से +60 के बीच में कोई भी एक एंगल ले लो। क्या करो, कोई भी एक एंगल लेके बस यहां पे मान रख दो। ठीक है, तो देखो -60 से 60 के बीच में क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब कुछ भी ले सकते हो, 0, 45, 30, कुछ भी ले लो। तो मेरा मन किया 0 रखने का, तो हम रख देते 0। तो अगर तुम निकालोगे sec स्क्वायर 0 का मान, तो पता है ना sec 0 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो 1 मतलब कितना, आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा भैया ये। ठीक है, ये होगा ना 1 - 4 किस में आएगा? -3। इसका मतलब क्या, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? ह्रासमान। क्या हो जाएगा? ह्रासमान हो जाएगा। ये बात सबको समझ आए कि नहीं? अवकलन किए, अब इसको देखो, इसको 0 के बराबर करके x का मान मत निकालना, क्योंकि ये तो लिख ही दिया है ना कि तुम्हें इसी में चेक करना है। तो बस चेक करके आंसर बता दो। अवकलन किए, जो पॉइंट दिया है उसमें से, उसके बीच में से कोई भी पॉइंट उठाओ, उसमें रख दो, देख लो किस में आ रहा है। अगर प्लस में आएगा तो बोल देना वर्धमान है, अगर हाँ लॉक कर दिया जाए, ठीक है, कंप्यूटर लॉक कर देते भैया। चलो अब ये बताओ, क्वेश्चन पूछा है कि उन अंतरालों ज्ञात कीजिए जिनमें फलन 10 - 6x - 2x का स्क्वायर निरंतर वर्धमान अथवा निरंतर ह्रासमान है। बताओ अरे कुछ भी दो, 45 रखोगे तो भी तो कितना आएगा? 1/√2 आएगा ना, तो भी तो आंसर आएगा माइनस में। कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अगर रखोगे 45 तो भी आंसर कितना आएगा? 1/2। घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस में आएगा, तो भी आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ए। देखो पहले उसका एक बार अवकलन करो सब लोग, एक बार देखो अवकलन करो। ठीक है, अब देखो इसमें हमको अंतराल निकालना है, तो 0 के बराबर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? माइनस में 6x, माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में 6x हो जाएगा, तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा माइनस में 6 और माइनस में 4x, माइनस में 4x। ठीक है, और क्या करो? ठीक है, पता है ना, इसी को कर दो 0 के बराबर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, आया कि नहीं? ठीक है, चलो अब बस नंबर लाइन दिखा दो ऐसे, नंबर लाइन दिखा दो ऐसे, -∞, बीच में कितना? 3/2, और यहाँ कितना? प्लस में इनफाइनाइट।
3/2 मतलब कितना होता है 1.5, यही ना भैया। चलो सर आप अपना 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 अबाउट टू गेट क्या भैया, खतरनाक इंसान, जो पूछा जरा वो बता दो, ऐसे बताओ तो क्या समझ में आएगा हमको। तो ये हो जाएगा ना। अब बताओ इसमें चेक करना है कि ये किस अंतराल में वर्धमान है और किस में ह्रासमान है। तो बताओ वर्धमान या ह्रासमान चेक करने का तरीका क्या होता है। देखो इसके आगे भैया इससे बड़ा कोई भी एक पॉइंट लेके चिपका दो यहां पर। अगर बताओ हम लोग लेते हैं 2, अगर यहां पर रख दो 2, क्या रख दो 2 रख दो, तो 2 चौका 8 आ जाएगा माइनस में, किस में आएगा ये आएगा माइनस में। तो जाहिर सी बात है इधर आ जाएगा प्लस में, और क्या प्लस ही में आएगा ना, कितनी माइनस में आएगा जी। अच्छा लगता है इसमें दोनों तरफ माइनस आएगा का, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कभी। सही अंतराल निकाले कि नहीं हम लोग, 6x का स्क्वायर माइनस में 6 है माइनस में 2 है, अच्छा 4x है, ठीक है सही तो है। 3/2 मतलब 1.5, अगर 1.2 रखते हैं 2 रखते हैं 2 चौका 8 6 तो माइनस में आएगा। अच्छा माइनस में, अच्छा ठीक है हाँ हम भी कहना कहीं मिस्टेक हो रहा है, चलो माइनस में आएगा ना, हाँ सही है। चलो तो इसको माइनस में कर लो, ये आएगा माइनस में ना, तो माइनस में क्योंकि दोनों तरफ सेम टू सेम कहां आ जाएगा, तो इसको रखो भैया माइनस में, आ जाओ भैया माइनस में। तो भी रखेंगे, बाई चांस मान लो खरीदी माइनस में 2, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा प्लस में, इधर तब भी आएगा माइनस में आएगा, तो एक माइनस में एक प्लस में आएगा तब भी। हाँ माइनस में 3/2 होगा दीपक, ठीक है भैया दीपक सही है, दीपांशु माइनस में 3/2 होगा, हाँ उधर जाएगा तो प्लस में 6 माइनस में 3/2 आ जाएगा। चलो सही है ना। अब इसको चेक तो कर ही लोगे ना। देखो अगर ये लिखा है माइनस में 1.5, तो इसके आगे देखो इसके कुछ भी आएगा ना, मान लो 0 आ गया 1 आ गया 2 आ गया, रख के देखोगे किस में आएगा माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है बस। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ह्रासमान, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ह्रासमान, और ये क्या हो जाएगा वर्धमान। क्या हो जाएगा वर्धमान, ठीक है ये हो जाएगा वर्धमान, ये हो जाएगा ह्रासमान। तो देख लो माइनस इनफाइनाइट से 2 में क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, उसमें ह्रासमान होगा। अरे यार अरे अरे ये वाला ऑप्शन ना सही है, ये वाला हाँ सुमित ठीक है। अच्छा बताओ ये इस पॉइंट पे क्या होगा, वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा, कोई बताएगा, है कोई माइक लाल, कोई बताने वाला है कि बताओ इस पॉइंट पर जो फलन का मान क्या होगा, बताओ उच्चतम होगा कि निम्नतम होगा, बता दो बस, उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ठ। अगर तुम लोग से पूछा जाए कि बताओ x = -3/2 पर उस फलन का मान उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ठ होगा, हाँ ठीक है। अगर तुम रखोगे x = 0 तो भी तो आंसर आएगा माइनस में ना, हम लोग को बस साइन लेना है, ठीक है एग्जैक्ट मान मत निकालो। अगर तुम x का मान रख दोगे 0 तो भी आंसर कितना आएगा -6 मतलब माइनस, ठीक है तो भी आंसर आएगा माइनस। बस इसके इधर कोई वैल्यू लेके बस तुम चेक कर सकते हो ना, कोई भी मान लेके बस चेक करके देख लो, हाँ आंसर ही आएगा। हाँ अनिकेत ठीक है, सत्यप्रभात, रेखा ठीक है, भवेश गजब इंसान, तुम तो यार बेइज्जती करवा रहे हो। अरे नति परिवर्तन का बिंदु, अरे खतर नेत्रिका, क्या तुम लोग बोल रहे हो भैया, अरे यार ये पता नहीं चल रहा प्लस से माइनस, अरे भैया बताया ना प्लस मतलब बढ़ना, तुम लोग अफजल भैया थोड़ा सा पढ़ लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, खतरनाक इंसान। अरे भैया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है, जब दोनों तरफ सेम साइन होता है, या दोनों तरफ है माइनस, या फिर दोनों तरफ जब प्लस होता है तब बताया था ना, तब होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसको बोलते हैं नति परिवर्तन का बिंदु, जब सेम होता है तब ना। अरे तुमको दिख रहा है एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, देखो हमेशा लेफ्ट से ध्यान देना, ये ध्यान देना सभी लोग, हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं, इसमें गलती मत करना, पता तुम लोग इसमें भी गलती कर दिए, तुम लोग कोई भरोसा नहीं है, ठीक है भैया हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं ना,
देखो प्लस से माइनस है, अरे प्लस से माइनस मतलब कैसे उड़ के ऐसे, प्लस से माइनस बता देना, प्लस मतलब क्या बढ़ना, इसे बढ़ेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ये क्या आया, ये उच्चिष्ट आया ना, इतना सिंपल से चीज भूल जा रहे हो। हाँ भैया अगर तुमको इतना ही टाइम का चिंता होता आनंद परीक्षा ना, तुम आज से 4 महीना पहले तैयारी पूरा कर ली होते, ठीक है। जो तुम लोग टाइम का जो हवाला देते हो ना कि टाइम टाइम, अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम का कीमत होता ना, तुम हर एक चीज ढंग से पढ़े होते और वो पहले से पूरा तैयारी कर लिए होते। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना? तो हमेशा टाइम टाइम के लेके ज्यादा वो मत बना करो, ठीक है। हमको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, बट जितना बताएंगे उतना तो बताना ही पड़ेगा हमको ना। बाकी तुम एक काम कर सकते हो, वही बात देखो बार बार बोलते हैं, बार बार, ठीक है, कि अगर किसी को लगता है कि यार हमको लाइव क्लास में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो तुम इस क्लास को रिकॉर्डेड देख सकते हो। रिकॉर्डेड है ना, आराम से 2x पे या 3x 4x तक स्पीड मिलता है, आराम से तुम देख लेना, तुम्हारा टाइम बच जाएगा आराम से। 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो तुम 20 मिनट 25 मिनट में देख लोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रहा तो उसको हमसे तुम अलग से पूछ सकते हो, ठीक है, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। अच्छी बात है, तो टाइम बचाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन बस ये कमेंट कर दो तो अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता बार बार सुन के देख के ना। अरे एक्स का मान भैया फंक्शन में नहीं रखना है, अरे हम लोग प्रवणता निकालते हैं ना, जो एक्स का जो मान रख रहे हैं, अवकलन करने के बाद जो आता है उसमें मान रखते हैं, उससे पता चलता है उसकी प्रवणता। और अगर उसकी प्रवणता प्लस में आई है मतलब वर्धमान है, और अगर उसकी प्रवणता माइनस में आई तो मतलब ह्रासमान है, ठीक है। तो जो अवकलन किए हैं ना, जो हम लोग अवकलन किए हैं उसमें मान रख के चेक करते हैं कि प्लस है कि माइनस, ठीक है ना। फलन में मान नहीं रखते हैं, ये गलती मत करना। फलन में मान तब रखते हैं जब पूछता है कि बताओ ये उसका उच्चतम मान क्या होगा और इसका निम्नतम मान क्या होगा, तब जाके उस फलन के पास जाते हैं, वहां पे मान रखते हैं ना। इसका बताओ 13 का ए आ जाएगा, बोला कि बताओ निम्न अंतरालों में ह्रासमान है ना, इसका अच्छा आकलन करो। देखो इसका आकलन करें फटाक से, आकलन करो, देखो क्या लिखोगे, पहला फंक्शन, पहला फंक्शन, देखो अच्छा बताओ इसका आकलन सबको करने आता है, पहले क्या बताते, पहले पावर, पावर कितना है 2, बताते ना पहले पावर का आकलन, पावर बेस एंगल, याद है कि नहीं, पावर बेस एंगल, तो पावर कितना है 2 है, तो ये कम होगा, हो जाएगा 2x - 2 इंटू में इसका आकलन 1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, x - 2 का स्क्वायर, यहां पे कितना होगा 3x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आकलन करने पाएगा। अब देखो उम्मीद करेंगे सबको आकलन करने आता होगा, और नहीं आता होगा तो यार प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा तुम्ही लोग को, हमको थोड़ी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि करना है यार तुम्ही लोगों को है। स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर कॉमन कर लेके, अच्छा स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर कॉमन करते हैं, ठीक है। यहां पर हो जाएगा x माइनस में 1 का स्क्वायर इंटू में x - 2, ठीक है, बाकी 2 और फिर x - 1 फिर प्लस 3, क्यूब है स्क्वायर निकाल लिए, ठीक है चलो सही है। तो क्या ये सबको क्लियर है? सही है, हाँ पावर बेस एंगल करेंगे आराम से। अब इसको सॉल्व कर लो फटाक से, तो ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर, ठीक है, x - 2, और यहां पे हमको लगता है क्या मिल जाएगा 5x, 5x माइनस में 8, कितना मिल जाएगा 5x माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब अगर हम लोग सोचिए x का मान निकालते हैं फटाक से,
चलो बताओ ये होगा। अब देखो अगर तुम यहां मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक ये होगा 0 के बराबर, तो यहां से मिलेगा x इक्वल टू 1। इसको करोगे 0 के बराबर तो मिलेगा कितना, x इक्वल टू 2। और ये मिलेगा कितना, 8/5। ठीक है, अब बस नंबर लाइन सबको दिखाओ, नंबर लाइन पे सबको दिखा दो बस। ठीक है, कितना आएगा 1 2 5/8 मतलब कितना, 1.6। देखो यहां पे आएगा 1, यहां पे कितना आएगा 8/5, यहां पे कितना आएगा 2। ठीक है, चलो अब सब लोग देखो क्या करेगा, यहां तक हो गया ना। 3/2 माइनस कहां, 3/2 का है सर, 3/2 का है, 3 और 2, अरे ये पावर करोगे अवकलन ना भैया। देखो देखो इसको क्या करोगे यार, इसको देखो लिखोगे सेम, ये पहला फंक्शन है ना, अरे तुम्हारा पहला फंक्शन है, और ई कौन है, ई तुम्हारा दूसरा फंक्शन, दिख रहा है कि नहीं। अरे देखो ई तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है पहला फंक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पहला फंक्शन, और ये क्या है, दूसरा फंक्शन। तो क्या लिखते हैं, देखो लिखते हैं पहला फंक्शन, ठीक है, इनटू में देखो दूसरे फंक्शन का अवकलन। जब यार इसका अवकलन करोगे तो जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो आंसर कितना आता है भैया, पावर आगे चला आता है, उससे कम होता है, बोलते हैं ना 2x। उसी तरह अगर ये x - 2 का होल स्क्वायर है तो जो पावर होगा आगे चला आएगा, तो हो जाएगा 2x - 1। फिर अगर तुम इसका अवकलन करोगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहां पे 1 मतलब नहीं लिखे हैं। ठीक है, सही सही तो है। फिर x - 2 का होल स्क्वायर है और 3x - 1 का होल स्क्वायर है, सही तो है। सर इससे तोड़कर लिखे तो, तोड़ कर नहीं लिखना, इतना सिंपल तो है, इसको तोड़ना क्यों है, जब सिंपल तो रहना तो ना, वो आपस में पहले फैक्टराइज है तो क्या दिक्कत है ना, बस ये करना है, आराम से मल्टीप्लाई करके कर लोगे। ठीक है, अब देखो बताओ, अगर इसके आगे सोचो, इस 2 से बड़े पर देखो ये अंतराल बना ना, देखो ये अंतराल कितना होगा, ये वाला अंतराल होगा, ठीक है, और ये वाला अंतराल होगा, ठीक है, और फिर ये वाला अंतराल होगा, उसके बाद फिर ये वाला अंतराल होगा। इतना अंतराल बनेगा चारों ना, तो देखो सब में मत चेक करना, सब में मत चेक करना, बस सबसे लास्ट वाले में चेक कर लो, सबसे किनारे वाले में चेक करो, किनारे से हाथ मिलाओ, पता चल जाएगा ना। देखो 2 से बड़ा कोई मान लो, 2 से बड़ा मान लो 3 ले लो, क्या ले लो 3, 2 से बड़ा 3 ले लो, यहां पे 3 रखो। देखो अगर तुम 3 रखोगे स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा मतलब प्लस हो जाएगा, 3 रखो, 3 बचे 15, 8 जाएगा मतलब प्लस आएगा, तो ये क्या आ गया प्लस। बताओ क्या इसमें कुछ कोई दिक्कत है, अगर ये प्लस हुआ तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, बस ऐसे कर देना है। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है कि बताओ निरंतर हासमान है, तो बताओ किसमें हासमान है, निरंतर हासमान किसमें है, उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिसमें हासमान है। तो किसमें हासमान है, माइनस वाला किसमें है, देखो एक को ये है तो 8/5 से लेके 2 तक, एक है 8/5 से 2, देखो ये वाला भी हासमान है और ये वाला भी हासमान है ना, दोनों हासमान है, मतलब दोनों में डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन देखो एक मिल रहा है, बस यही वाला है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा ना, और कोई ऑप्शन दिया तो है नहीं। ठीक है, एक देखो ये वाला भी है बट ये वाला ऑप्शन में दिया नहीं है ना, नहीं तो ये वाला भी होता। चलो अच्छा देखो, अब देखो क्या किए, ये अवकलन किए ना, देखो यहाँ पे कितना है यार, देखो ये x - 2 के पावर, x - 1 के पावर कितना है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे कितना है x - 1 है, 2 है ना, तो कॉमन करो, देखो मिलेगी नहीं, दिख रहा है, देखो तुम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, x - 1 के पावर कितना 2, देखो यहां पे देखो 3 है, सोचो देखो ये इंटरवल देखो, यहां पे यहां से यहां तक, यहां पे देखो इसके घात कितना है 3 है, इसके घात कितना है भैया 2 है, तो क्या करो x
-1 की पावर कितना, 2 कॉमन कर लो, 2 देखो 2 तो मिल जाएगा ना। देखो यहाँ पे कितना है, x - 2 x - 2, तो भैया कॉमन कर लो। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो अगर तुम कॉमन कर लिए, देखो अगर तुम इसको कॉमन कर लिए पूरा ना, तो अगर बताओ अगर इस x - 1 के पावर 3 में से अगर तुम x - 1 के पावर अगर 2 कॉमन कर लिए, मतलब सोचो 3 तो था, तुम 2 तो कॉमन कर लिए, तो 1 को तो बचेगा ना। जैसे अगर x की पावर 3 होता है, एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो x बचता है, तो भाई 1 को बच जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये तो पूरा निकाल ही लिए हो। उस तरह सोचो इसमें से, अगर उसमें से अगर हम x - 1 के पावर 2 निकाल लिए, देखो ये तो पूरा निकाल लिए, बाहर आ गया। इसमें से क्या निकाले हैं, x - 2 केवल एक बार निकाले है ना, केवल एक बार, तो 1 को तो बचेगा इसका ना, तो 1 को बच जाएगा, इसका 1 को बचेगा, बस आराम से मल्टीप्लाई करना अपना, ठीक है। अरे भैया इसमें क्या हसमान, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, गजब, अरे यार इंसान, इसमें क्या नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, हम ये बोल रहे हैं कि यार अगर तुम्हें चेक करना है कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, ठीक है, तुम बोले ना कि देखो ये अंतराल बनेगा, देखो एक अंतराल यहां से यहां तक है, एक अंतराल यहां से यहां तक है, एक यहां से यहां तक है, एक यहां से यहां तक है, ये बना अंतराल ना। तो बस यार बोल रहे हैं कि बस एक को मान रखो ना, इधर एक को दिख रहा है ना, तो यार 2 से बड़ा देखो लिखा है ना कि 2 से लेके अनंत तक, तो 2 से लेके अनंत तक मतलब होता है कि 2 से लेके अनंत के बीच में कोई एक संख्या जानते हो, मतलब जानती हो, तो 2 से बड़ा देखो लिखा है ना, 2 से बड़ा अनंत तक। तो इसको बस हम चेक कर रहे हैं कि बताओ कि 2 से बड़ा में ये फलन कैसा होगा, मतलब ये वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम बस 2 से बड़ा कोई मान रख रहे हैं जी भैया। 2 से बड़ा कोई मान जानती हो, 2 से बड़ा होता है 3, ठीक है 3। और हमको आंसर मल्टीप्लाई करके लाना नहीं है, हमको बस ये देखना है कि उसका आंसर सॉल्व करने में प्लस में आएगा कि आएगा माइनस में, बस ये देखना है। उसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है कि उसका आंसर कितना आएगा, बस देखना है कि आंसर आएगा प्लस में कि माइनस में, ठीक है। तो भैया 2 से बड़ा, अरे 2 से बड़ा 3 लो, अरे यहां पे 3 रखो, 3 अगर हम x बराबर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 होगा 2 का स्क्वायर कितना 4 मतलब क्या प्लस में आ गया, मतलब ये प्लस में आया, ई भी प्लस में है। अगर यहां रखेंगे 3 तो देखो ये क्योंकि ये सब पूरा गुणा में है, तो इसका मान आया 4, ठीक है। यहां पर रखो 3, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, तो ये भी आया 1, प्लस में 1 आया तो ये आएगा 1, तो 4 गुणे 1 4 हो गया। यहां पर रखो 3, तो भैया 5 3 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, तो आ गया 6। तो मतलब ए भी प्लस में आया, ई भी प्लस में आया और ई भी प्लस में आया, और अगर इसका हम सबका गुणा कर देंगे तो पूरा आंसर प्लस में आएगा। और जब पूरा आंसर प्लस में आया इसका मतलब इसकी प्रवणता है प्लस में, तो बस यहां लिख दो प्लस, कि इसमें प्लस है मतलब इसमें वर्धमान है, बस। उसके बाद अगर तुमको ये पता चल गया कि अगर ये प्लस है ना, तो फिर माइनस प्लस माइनस बस लगा दो, ठीक है। अगर ये आता माइनस में तो ये प्लस माइनस प्लस तो वैसे हो जाता, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, चलो पूरा चेक करना पड़ेगा क्या इसमें, तो इसको चेक कर लो। स्क्वायर 1 सेकंड रुक जाओ, स्क्वायर तो चेक कर लो क्योंकि स्क्वायर है ना पावर 4, 1 सेकंड। हम लोग घात कितना आया था, 1 घात 2 घात, देखो 1 घात 2 घात 3 घात, इसमें 4 मान आएगा x का, ठीक है। एक 0 भी होगा। एक बात रुको थोड़ा सा, एक बार थोड़ा ध्यान दो, सुनो एक बार सुन लो। यहां पर देखो ये स्क्वायर है ना, तो यहां पे एक मान तुम्हारा x बराबर 0 भी आएगा, ठीक है। ये क्योंकि पावर 2 है, देखो यहां से 2 मिलेगा, 1 3 1 4 मिलेगा कुल ना, तो यहां पे 0 भी ले लो, ये 0 भी ले लो, कुछ नहीं दिक्कत है, यहां पे 0 भी ले लो, ठीक है। ये जो अंतराल है ना, इस अंतराल में एक 0 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि बताया देखो 4 अगर 4 घात तो 4 मान होना चाहिए ना, तो 4 घात पे 4 मान मिलना चाहिए ना, 4 घात पे 4 होना चाहिए ना, तो ऐसे बनेगा ये। अब ठीक है चलो,
4 घात पे 4 मान होगा ना, ठीक है, 4 घात पे 4 मान होगा। ये समझ में आएगी नहीं? 4 घात पे 4 मान होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना। चलो देखो, अगर तुम इसको करोगे 0 के बराबर तो यहां पे आएगा +-0, तो 0 भी होगा। ठीक है, क्योंकि 4 घात पे 4 में मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पावर 4 होगा। देखो यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात, 4 घात, तो 4 घात, तो एक x बराबर 0 भी होगा। चलो बाकी करना बताना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तुम लोग करना बताना, बाकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इसका एक बार आकलन करो, बी आएगा। अरे कोई बोल रहा है बी आएगा, कोई ए आएगा। π/6 आएगा। ठीक है, तो π/6 से पहले पे निकाल लो मान भैया इसका। ठीक है, π/6 से पहले, π/6 से ज्यादा पे भैया। अब देखो इसमें तुम्हारा अंतराल क्या बनेगा, देखो अब बस इसमें मान रख के देख लो। ठीक है, इसमें क्या करो, मान रख के देख लो फटाक से, रख लो आराम से। देखो 0 से क्या बोलोगे, देखो एक बनेगा तुम्हारा कितना, 0 से π/6 तक बनेगा। ठीक है, और एक कहां तक बनेगा, π/6 से लेके कितना तक, π/2 तक बनेगा। अब दोनों को चेक कर लो फटाक से। हाँ ठीक है दीपक भैया, देख लिया जाएगा दीपक हीरो, पर इधर ध्यान दो। देखो यहां पर तो कितना
सही है ना, 3x पाई बाई 6 आएगा। मान रख के देख लो, हम आसमान है, ठीक है। अगर देखो रखोगे 0 से 5/6 मतलब कितना, रख दो कितना, 30 के बीच में कोई रखो, मान लो देख दो तो 30 ही रख दो यार, हम क्या कर रहे हैं, 30 मत रखो, जितना भी रखो। तुमको पता है अगर 90 तक रहेगा तो प्लस में रहेगा, तो इसमें तो रहेगा प्लस में, ठीक है। इसमें रख के देख लो, ठीक है। 0 से देखो 0 से 30 अंश के बीच यहां पर कोई मान रखो, तुम्हें यहां पे देखो x का मान रखना है, ठीक है, ध्यान देना। x का मान रखोगे उसमें पहले 3 से गुणा करोगे, तो अगर हम x का मान अगर क्या लेंगे, देखो अगर हम x का मान 30 तक लेंगे, सुनो, अगर हम x का मान 0 से लेके 30 तक लेंगे और उसमें अगर रखने के बाद 3 से गुणा करेंगे तो जाएगा कितना, जाएगा 90 तक। और हमको पता है कॉस का मतलब कॉस में 90 अंश तक जो मान होता है वो होता है प्लस में, लेकिन 90 से ज्यादा जब जाओगे तो हो जाता है माइनस में ना। तो अगर हम लोग कॉस में अगर ये x का मान क्या करेंगे, 30 से ज्यादा लो, अगर तुम ले लिए 30 से ज्यादा, अगर ले लिए 60, अगर 60 रखोगे तो वो जाएगा 180, आएगा आंसर माइनस में, ठीक है। हाँ, तो इसमें होगा वर्धमान और उसमें होगा ह्रासमान। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दो। देखो अगर ये f डैश x है ना, ये कितना आया है 3 cos x, 3x आया है ना। देखो x का मान कितना आएगा, एक देखो x का मान कितना आएगा, एक आएगा कितना 0 से पाई बाई 6 है, ठीक है, ठीक है, मतलब कितना 0 से कितना 30 अंश तक, 0 से 30 अंश तक है, एक ये है, ठीक है। और एक कितना x का मान आएगा, एक आए कितना पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक, 90 तक, ठीक है, मतलब 30 से लेके 90 तक। क्या सबको क्लियर है ये? अगर इतना क्लियर है तो बस अब देखो अपना आंसर तुम्हें चेक करना है ना, तो मान रखो। देखो अगर तुम सोचो ना, अगर सर हम 0 से लेके अगर 30 के बीच में अगर हम कोई भी मान रखेंगे तो हमको पता है, देखो यहां पर रखने के बाद दिख रहा है ना 3 से गुणा भी करना है, जो तुम एंगल रखोगे ना x का मान उसमें फिर 3 से गुणा भी करना है। तो अगर हम 30 लेंगे तो 30 तिहाई 90, और हमको पता है cos 90 तक जो आंसर होता है प्लस में आता है। ये सबको पता है ना कि सर पहले वाले में क्या होता है, सब प्लस होता है, दूसरे वाले में क्या होता है, केवल साइन और कॉसेक प्लस होता है। अगर तुम 90 से ज्यादा गए, अगर तुम्हारा एंगल 90 से अधिक हुआ तो उसके बाद केवल साइन और कॉस वाला प्लस होता है 180 तक, ठीक है। और 270 तक जाओगे तो इसमें क्या होता है, टेन और कॉट होता है प्लस में, ठीक है। तो 90 के आगे देखो, 90 के आगे और 180 के बीच तक और उसके आगे 270 तक जो कॉस वाला होता है, कॉस क्या होता है, माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस में। तो अगर तुम 0 से लेके 30 तक रखोगे तब तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है, तो इसमें आएगा प्लस में। लेकिन अगर तुम 30 से बड़ा कुछ भी रखोगे, मान लो 50, तो 50 तिहाई 150, 150 मतलब क्या, इसमें आ गया दूसरे में, और दूसरे में क्या होगा कॉस माइनस, बस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोबारा हो जाएगा माइनस, ऐसे बस मान रख के बस चेक करना है एकदम, यस सर, ठीक है। चलो तो कर सकते हो, बढ़िया है। चलो बाकी लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये बता दो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। नाही हो, नाही हो, मैं अवधि ना बोलीला, ठीक बा। हम्म, बस समझ में आता है ना, और क्या चाहिए, दिमाग में घुस जाता है ना। बस ये है कि थोड़ा खराब बोलते हैं, समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। बाकी ट्राई करते हैं कि हो जाए। चलो हाँ बस, चलो
हाँ बस इतना ही है, इतना ही, 12 बजे तक ही, ठीक है। चलो बताओ, इतना ही रहेगा ना। चलो इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे। देखो अगर तुम इसका अवकलन किए, क्या निकाले, एफ डैश एक्स, तो कितना आएगा, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। तो इसको करोगे 0 के बराबर, कॉस एक्स माइनस में कितना, साइन एक्स इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। तो इसको देखो डायरेक्ट सोच सकते हो, बताओ कि कॉस में साइन में किस एंगल पर दोनों का मान बराबर होता है, बता दो। ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ बी आएगा, दीपक का ए आ रहा है, देवानंद का बी आ रहा है, दीपांशु का गजब सर जी, अरे खतरनाक सर जी, पहले ये तो करो पहले। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉट एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45, कॉट पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। या क्या आ जाएगा, और किस पे होता है 45, तो सर इसमें 180 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, देख लो भैया, यहाँ पे देख के समझ लो, ठीक है। देखो अगर हम बोले हैं ये क्या है, कॉट 45, ठीक है। अगर कॉट 45 का मान 1 है ना, तो अगर तुम इसको पूरा एक चक्कर घुमा दो इधर, तो इधर भी क्या होगा, जो भी कॉट का एंगल बनेगा कितना, इसमें अगर 180 जोड़ दो, सोचो अगर तुम 180 जोड़ दोगे तो कॉट 45 से 18 4 22, तो 225 भी ऐसा कितना आएगा भैया, 1 आएगा। क्या है, सबको समझ में आया। देखो अगर बोला है कि कॉट एक्स बराबर 1, क्या बोला है, अगर बोला है कॉट एक्स बराबर 1, मतलब कॉट में कितने अंश का मान 1 होता है, तो क्या बोलेंगे कि कॉट में भैया 45 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है, कॉट में 45 अंश का मान 1 होता है। और किसका मान 1 होता है, तो उसको क्या करो, उसको 180 अंश घुमा दो, क्योंकि तीसरे वाले में क्या होता है, कॉट होता है प्लस में, तो यहां पे कितना होगा, 225 में कितना होगा, 1 आएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 5/4 आ गया, और एक्स का मान कितना आ गया, 5/4 आ गया। हाँ कॉस नहीं कॉट होगा, ठीक है। चलो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, दोनों लेंगे, ठीक है। अब अपना इंटरवल बना लो सब लोग, अब अपना सब लोग इंटरवल बनाओ फटाक से। इंटरवल ऐसे बना लो, कहां से कहां तक एंगल है, तो 0 से लेके 360 तक ना, तो 0 बनाओ और यहां बनाओ 360, मतलब कितना, 2 पाई, तो बीच में आएगा 45, देखो यहां पे कितना आएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसमें अंतराल तुमको तो पहले से लिखा गया है, ठीक है। तुम चाहते तो इसको बिना निकाले बस मार रख के चेक करते, ठीक है। तुम चाहते तो क्या करते, इसको बस अवकलन करते, अवकलन करने के बाद जो आया है ना, इसमें बस जो तुमको अंतराल दिया है बस वो अंतराल लिखते, चेक करते। इसमें पूछा क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। देखो ये यहाँ कॉमा लगा है ना, कॉमा मतलब ये देखो अलग अंतराल है, ये अलग अलग दिया है और ये अलग दिया, ये ठीक है। ये किसके लिए दिया, ये हासमान के लिए दिया होगा, ये हासमान वाला, ये ऑप्शन दिया है कि ये हासमान वाला अंतराल है ना, ये हासमान वाला अंतराल है, और ये जो है ये वर्धमान वाला अंतराल है, ये वर्धमान है, ये वर्धमान है। तो इसमें से कौन सा सही होगा बताना है, निरंतर वर्धमान और निरंतर हासमान बताना है। तो अब मार रख के देखा जाए, चलो अब मार रख के देखा जाए अब, ठीक है। अच्छा बताओ, सुनो, अच्छा देखो इधर देखो, अगर हम 0 से 45 के बीच में कोई मान ले, अच्छा बताओ 0 से 45 के बीच में इसमें मार रखो, देखो 0 से 45 के बीच मतलब कितना, 30 अंश। देखो अगर तो अगर हम बात करें 0 से 45, इसका मतलब क्या, 30 अंश पे मार रख दें, 30 अंश पे मार रख दें, 30 अंश पे मान रखें। अगर देखो 30 अंश पे अगर हम मान निकालते हैं तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान रूट में 3/2 होता है, तो cos ज्यादा होगा साइन कम होगा, तो मतलब ई किस में आएगा, देखो ई आएगा प्लस में, ठीक है। अब अगर ई प्लस में आ गया तो मार के निकालो भैया, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए तो।
सही है माय लॉर्ड, ठीक है माय लॉर्ड, समझ गया ना। देखो तो वर्धमान किस में आया, देखो ये हो गया वर्धमान वाला, 0 से पाई और पाई बाई 2 से लेके कितना होगा, ये होगा वर्धमान, और बीच वाला है हासमान, ठीक है, तो बीच वाला हासमान है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। हाँ ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। और सभी लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में देखना, तो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देखो पूरा करना, देखो इसका आंसर तो सही है, ठीक है, इसका आंसर देखो ये आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इसका आंसर ये आएगा। एक बार सभी लोग आराम से देखो, जो ये अंतराल निकाले हो ना, एक बार घर पे सभी लोग ये अंतराल निकाल के चेक करना, तो एक बार पूरा, एक बार सभी लोग ये अंतराल निकाल के चेक करना, तो हमको तो लग रहा है ये सही है, यहाँ तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लग रहा है, एक बार इसको चेक करना, ठीक है, कोई बोला है तो एक बार देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आराम से देखो, एक काम करना, तब पॉइंट रख के मान निकाल लेना, ठीक है, पॉइंट रख के चेक कर लेना, बाकी देखो वो तो प्लस ही आएगा, ई माइनस आएगा, और ई भी रखता है, बस मार रख के एक बार देख लेना, ठीक है, मार रख के एक बार निकाल लेना, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि प्लस में कि माइनस में है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उसको सब लोग एक बार घर पे कर लेना, ठीक है। चलो ये वाला देखो, ये 2 पाई तक है ना, तो 2 पाई तक ही करना ना। चलो बाकी चलो उसको कल एक बार बता देंगे, ठीक है, उसमें 0 होगा कि नहीं होगा देख लेंगे, ठीक है, मतलब बता देंगे, सोच लेंगे थोड़ा सा, जैसे 0 होगा नहीं, ठीक है, बस उसमें तुमको मार के निकालना पड़ता है, देखो क्योंकि होता है ना, कभी कभी वो हमको मार के निकालना पड़ता है, इसलिए होता है ना, कभी कभी वो सही नहीं आता है, लेकिन 98% चांस होता है कि वो सही होता है, 99% तक वो डायरेक्ट शॉर्टकट सही होता है ना, 1% चांस होता है गलत, ठीक है, कब हो जाता है, जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, ठीक है, या कभी कभी ऐसा कुछ केस आ जाता है ना, जहां पे वो तरीका फॉलो नहीं करता, कि प्लस माइनस प्लस वाला रूल फॉलो नहीं करता है, तो एक आध क्वेश्चन मिस्टेक होता है, तो जनरली सब लोग क्या करते हैं कि यार हम लोग मान रख के निकालते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है कि वो सीक्वेंस में दिया ही रहता है, बट कभी कभी वो हो जाता है डिसअरेंजमेंट, तो एक बार सब उसको चेक कर लेगा, एक बार ना चेक कर लेगा, बाकी हम कल बता देंगे उसको आके ना, ठीक है, बाकी उसे हम कल आकर बता देंगे। और देखो हम सबसे यही कहेंगे ना, देखो सबसे पार्ट 2 कब देंगे, चलो भैया देखा जाएगा दीपक चौहान, ठीक है, आज या कल नहीं, कल ही जब भी होगा कल हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा ना, कल ही हो पाएगा, ठीक है, कल हो जाएगा। चलो और देखो रही बात, तो हम देखो ये कहेंगे ना, तुम लोग जब साइन निकालना ना, तो मार रख के निकालना हमेशा, देखो क्योंकि सॉल्व तो करना है नहीं, अगर तुम मार रख के निकालोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी, ये ध्यान देना। जैसे हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे ना, प्लस माइनस प्लस, तो उसमें गलत होने का चांस थोड़ा सा रहता है, क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, तुमको फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन है वो खोज के दे देगा कि जिसमें यार वो वाला तरीका फॉलो ना करे, और तुम लोग आंख बंद करके लगा दो कि प्लस माइनस, तो इसलिए देखो हम ये कहेंगे कि सभी लोग हर एक पॉइंट का जो इंटरवल लोगे ना, उस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट उठा के उसमें रख के चेक कर लेना, चेक करने में बहुत टाइम लगेगा नहीं, अगर तुम चेक कर लोगे ना तो तुम 100% एकदम श्योर हो जाओगे ना कि हाँ मेरा सही है, ठीक है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग जब इंटरवल निकालना, जब तुम्हें चेक करना होगा, तो उस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट उठा के उसमें रख के देख लेना कि हाँ सॉल्व करने पे इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ठीक है। क्या बता दे, चलो अब देखो सर जी देखो अपलोड करेंगे, सर जी बताएंगे अब ऐसे हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। चलो तो बाकी बस कल, ठीक है, चलो समझ आएंगे नहीं, इसका पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा, और सेजल देखो मॉक टेस्ट देखो सर जी अपलोड करेंगे, अब सर बताएंगे, अब ऐसे देखो हम तो हमको तो कुछ नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कैसे बता दें हम, ठीक है। चलो अच्छा, अच्छा कलुआ को बुलाया जाए, तो कलुआ को बुलाया जाए फटाक से, चलो आओ, तो सभी लोग कलुआ से मिलो, तुम लोग कलुआ के चाचा से मिल लिए, तो आज कलुआ से मिल लो भैया।
सही है ना सर? सभी सब्जेक्ट का रिवीजन भी करवाया जाएगा। हाँ बस हो जाएगा हीरो, पहले देख तो लो। हाँ भैया पढ़ाने का सच्चो मन नहीं था, रियलिटी बता रहे हैं। तुमको समझ में आया ना? बस अब तुमको ऐसा लग कहेंगे जी तुमको इतना बता दिए कमी है, ये बताओ। बस एक दो दिन क्लास इसका और चलेगा, ठीक है? बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है? बाकी तुम लोग एकदम हीरो की तरह प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? और थोड़ा रात रात में जाके पढ़ो अब ना। अब देखो रात में जाके पढ़ने का टाइम आ गया है, ठीक है? और भोर में उठ के पढ़ने का टाइम आ गया अब। ऐसा क्यों दिया गुरुजी? ऐसा क्या दिया भैया? हाँ बाय सर जी, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है देख लेंगे, चलो 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 सही है। चलो आना चाहिए तो सबको बाय, ठीक है? और मिलते हैं हम लोग कल अब, ठीक है? हाँ ठीक है सत्य प्रभा, ठीक है? हाँ ठीक है शिवानी, देख लेंगे बता देंगे, चलो ठीक है देख लेंगे बता देंगे, चलो ठीक है। ये लेक्चर के साइड में क्यों है न्यू फंक्शन लग रहा है कि? अच्छा नहीं पता है, हमको नहीं पता, ठीक है? अच्छा वो दूसरा सिस्टम होगा, हैंड रेज वाला सिस्टम जो है वो जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो उठाओगे क्लास डिस्टर्ब होगा फिर, ठीक है? ठीक है वो केवल हैंड रेज का सिस्टम है, ठीक है? उसको क्लिक करोगे तो हमसे डायरेक्ट बात कर लोगे बस यहीं पर लाइव में ना, तो उससे क्लास थोड़ा बंद हो जाता है। अभी देखे नहीं हम ट्राई नहीं किए, अब सर ट्राई करेंगे बताएंगे, सही रहेगा तो हम भी किया करेंगे बताएंगे तुम लोग को ना। चलो तो सबको बाय बाय टाटा सी यू, मिलते हैं कल, और कल जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है? फिर परसों खत्म करते हैं चैप्टर को, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर जल्दी से, तुम लोग का जल्दी किया जाए सब थोड़ा सा। अब आनंद तुम देख सकते हो यार, ये सब तो तुम पता कर सकते हो ना, अब इतने बड़े तो तुम हो, ठीक है? अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि एल के जी यू के जी के बच्चे हो, ये सब तो तुम बहुत अच्छे से पता कर सकते हो ना।